हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात एंड समानुपात, और उसमें जो अपना क्वेश्चन चल रहे थे वो चल रहे थे आयु संबंधी क्वेश्चन। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आयु संबंधी का आज अपना ये लास्ट चैप्टर होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, वो टॉपिक का नाम क्या है, अनुपात एंड समानुपात। अनुपात समानुपात, या इसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, अपना आयु संबंधी क्वेश्चन। एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं अपन का, वो एज वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे थे। अपन देख रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन एज संबंधी क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको किस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने कुछ क्वेश्चनों को एक्स मान के सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। तो उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन की ओर देखेंगे कैसे अपन सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए अपना कौन सा है, अनुपात एंड समानुपात में एज का यानी आयु संबंधी क्वेश्चन। तो आयु संबंधी क्वेश्चन में अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु, क्वेश्चन क्या है अपना, एक पिता की आयु एवं उसके बेटे की आयु का अनुपात, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात दे रखा अपने को। कितना दे रखा, 7:3। कितना दे रखा, 7:3। एवं उन दोनों की आयु का गुणनफल, एवं उन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा अपने को। कितना दे रखा अपने को, 756। ठीक है, 756। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु एवं उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना दे रखा, 7:3 है। एवं उन दोनों की आयु का गुणनफल दे रखा 756। कितना दे रखा, 756। तो 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स मान के भी कर सकते हैं और अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने मान लिया ये हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया उसका पुत्र। ठीक है, दो चीज़ हो गई, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। पिता की आयु कितनी दे रखी है, 7:3। इनका अनुपात कितना दे रखा, 7:3। या मैं इसको कह सकता हूँ 7x हो गया, ये 3x हो गया। यानी कि इसका पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया, 7x अनुपात 3x, यानी 7x और 3x। आगे क्या बोल रहा है, उन दोनों की आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 756। कितना दे रखा, 756। या मैं बोल सकता हूँ यानी 7x को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा, 756। यानी मैं कह सकता हूँ 21x का स्क्वायर कितना हो गया मेरा, 756। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 756/21, यानी 21×63। ठीक, 21×6 126। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। देखिए पिता की उम्र कितना है, 7x, पुत्र की उम्र कितना है, 3x। दोनों का गुणनफल कितना है, 756। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 21x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 756। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी तो हमको यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 × 6 यानी कि 42। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 7 × 6 यानी 42। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 × 6 यानी 18। ठीक है, कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 42 साल और पुत्र की आयु 18 साल। इन दोनों का रेशियो पूछा कितने, 6 वर्षों के बाद। 6 वर्षों के बाद पूछा, यानी पिता की उम्र में मैं जब 42 में 6 जोड़ दूंगा और पुत्र की आयु में भी जब मैं 18 में 6 जोड़ दूंगा तो ये तो हो जाएगा 24 और ये कितने हो जाएगी, 48। और इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो इन रेशियो को कितना हो जाएगा, 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। 24 से कम 24, 24 दूना 48, यानी 2:1। ठीक है, तो पिता पुत्र की 6 वर्षों के बाद जो आंसर आया अपना कितना आया, 2:1।
क्वेश्चन आ गया समझ में? देखिए वापस से समझाता हूँ। अपने को क्या दे रखा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 7:3 यानी 7x और 3x हो गया। इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 756, तो इन दोनों को मैंने गुना करके लिख दिया। 21x² किसके बराबर हो गया 756 या 756 के बराबर। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितनी आएगी 6। जब x की वैल्यू अपन यहाँ लिखेंगे तो 7 छक्का 42 हो गया, 3 छक्का 18 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की ये तो वर्तमान आयु है, वो क्या पूछा 6 वर्ष के बाद अनुपात पूछ रहा है, तो इन दोनों में 6 ऐड हो जाएगा। 42 में 6 ऐड होगा तो 48 और 18 में 6 ऐड हो जाएगा तो 24। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। ईजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आप अगर इसको x ना मान के करें और डायरेक्ट करें तो देखो कैसे कर सकते हो। अगर आप x के चक्कर में ना पड़ के अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहो बिना x मानते हुए, तो देखो कैसे कर सकते हैं आप। देखिए अपने को क्या दे रखा है, पिता और पुत्र की दे रखा है 7:3। ठीक है, और इन दोनों गुणनफल कितना दे रखा है 756। यार मैं बोल सकता हूँ 7 या के 21 हो गया। ठीक है, 21 की वैल्यू मुझे कितना दे रखा है 756। जब 21 की वैल्यू मुझे 756 दे रखा है तो 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 21 63 21 छिक्की 126। ठीक है, 21 63 21 छिक्की 126। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल है, यानी यहाँ दोनों संख्या को किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा वो 36 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो 6 यहाँ रखोगे 42 या 6 रखोगे 18, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हो, आयु संबंधी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़े। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, ABC की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 90 वर्ष। ABC की वर्तमान आयु का कोर्स ABC की आयु का योग कितना दे रखा है 90 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है मेरे को 1:2:3। 1:2:3। तो B की वर्तमान आयु क्या होगी, B की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ABC की जो वर्तमान आयु है उनका योग दे रखा है अपने को 90 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो B की वर्तमान आयु अपने से पूछ रहा है। तो देखिए ये मैंने A लिख दिया, ये मैंने B लिख दिया, ये मैंने C लिख दिया। क्लियर है। 10 वर्ष पहले की चलो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पहले चल गया मैं, और 10 वर्ष पहले मुझे पता चला तो ये तो हो गया x ईयर का, ये होगा 2x ईयर का, ये हो गया 3x ईयर का। मुझे पता चला कि 10 साल पहले ए तो x साल का था, B 2x साल का था और C 3x साल का था। अब ये 10 वर्ष पहले की बात है, तो मैं बोला कि आप 10 वर्ष पहले मत बता के मुझे कितना बता दियो कि आप वर्तमान साल में कितने के हो। मैंने इनको बोला कि आप मुझे 10 वर्ष पहले की आयु मत बताइए, आप मुझे वर्तमान आयु बताइए। तो ABC बोले तो 10 साल की पहले की जब आपको पता है तो वर्तमान आयु को आप निकाल सकते हो। कि कैसे निकालो, कि हमारी एज में 10 साल जोड़ दो। तो इसने बोला 10 साल ऐड कर दो मेरी एज में तो मैं वर्तमान का हो जाऊंगा। इसने भी बोला मेरे में भी 10 ऐड कर दो, मैं भी वर्तमान का हो जाऊंगा। और इसने बोला कि अगर मेरे में भी 10 ऐड करोगे तो मैं भी वर्तमान का हो जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि ABC की वर्तमान आयु कितनी होगी, x + 10, 2x + 10 और 3x + 10 होगी। अब मुझे पता है कि इन तीनों का आयु का वर्तमान योग कितना है 90 है, यानी इन तीनों का आयु का योग कितना है 90 है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। देखिए 2x 3x और x कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x, और 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, यानी इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 6x + 30, जो किसके बराबर दे रखा है अपने को 90 साल के बराबर। अपने को दे रखा है 90 साल के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बताया है कि ABC की वर्तमान आयु कितनी है 90 है। तो यहाँ से मैं 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, क्योंकि 6 से ये कट जाएगा 10 बार।
जब मुझे x की वैल्यू निकाल गई, यानी मुझे x की वैल्यू पता चल गई, तो मैं यहाँ x की वैल्यू रख के इनकी वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु मैं निकालूंगा। जब मैं इसमें से x की वैल्यू मान रखूँगा तो ये 10 + 10 हो जाएगा, ये तो b हो जाएगा 2 × 10 + 10। ठीक है, और c कितनी हो जाएगा 3 × 10 + 10, 3 × 10 + 10। अपने में क्वेश्चन क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु पूछा, यानी ये अपने से पूछ रहा है, यानी ये अपने से पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 30 वर्ष। ये कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी मैं कह सकता हूँ बी कितने साल का हो जाएगा 30 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, अपने को 90 वर्ष दे रखा है, और 10 वर्ष तो उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 1:2:3। तो बी की वर्तमान आयु अपने से पूछ रहा है। मैंने बोल दिया ए बी सी को आपकी 10 साल पहले की आयु बताइए, तो इन्होंने बोल दिया मेरी 10 साल पहले की आयु x है, मेरी 2x है, मेरी 3x है। फिर मैंने इनको बोला आप मुझे वर्तमान आयु बताइए, तो इन तीनों ने बोला कि हमारी अगर एज में आप 10 ऐड कर दोगे तो हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो x में जब 10 ऐड किया, 2x में 10 ऐड किया, 3x में 10 ऐड किया, तो इन तीनों की वर्तमान आयु आ गई। अब इन तीनों की वर्तमान आयु का योग अपने को दे रखा है 90 साल, यानी इन तीनों को मैंने ऐड किया 3x 2x, x कितना हो जाएगा 6x, और 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, जिसके किसके बराबर है 90 के बराबर है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 10, यहाँ से मैंने x की वैल्यू 10 निकाली, तो b की जब इसमें वैल्यू में अपन रखेंगे x की वैल्यू, यहाँ से मैं x की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 × 10 + 10, यानी b की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 30 साल। ठीक है, यही अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मीना एवं उसकी माता, मीना एवं उसकी माता का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 3:8। कितना दे रखा है 3:8 है। मीना एवं उसकी माता का अनुपात दे रखा 3:8 तथा उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है अपने को 35 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा 35 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीना एवं उसकी माता का अनुपात दे रखा अपने को 3:8 तथा उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अंतर दे रखा 35 साल। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मान लिया मैंने मीना हो गई, और ये मीना की माता हो गई, ये मीना की क्या हो गई माता हो गई। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है मुझे 3:8। आप इसको x से भी सॉल्व करते हो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। मीना और माता, मैंने इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 8x। ठीक है, उनकी आयु का अंतर दे रखा 35, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35, लेकिन 35 ना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5x, यानी 5x की वैल्यू कितनी है 35। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो मीना की एज कितनी हो जाएगी 21 साल, 7 के 21 और 8 7 56, यानी माता की आयु कितनी हो जाएगी 56 वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25, मीना की हो जाएगी 25 और माता की हो जाएगी कितना 60। माता की कितनी हो जाएगी 60, तो 5 से काट दो, ये तो हो जाएगा 12, 5 से काटो ये 5, यानी 5:12 इनका हो जाएगा 5 साल बाद का अनुपात। देखिए कैसे किया मैंने बोल दिया ये मीना हो गई, ये मीना की माता हो गई। इन दोनों का रेशियो दे रखा 3x और 8x। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा अपने को 35, जबकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5x, यानी 5x की वैल्यू कितनी है 35। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। जब x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 21 साल, ये हो जाएगी 56 साल की। अब 5 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो इसमें 4x करोगे कितना हो जाएगा 21 में 4x करोगे 25 और 56 में 4x करोगे 60, और दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 5:3। आप इसको x ना मान के आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको x ना मान के आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर रहे हैं देखिए,
ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये अपने को दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है अपने को 35 साल, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है अपने को 35 वर्ष। ये 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। जब 1 की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 साल, और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 साल। यानी 3 किसकी वैल्यू है मीना की, और 56 किसकी है माता की। यानी मीना 21 साल की, माता 56 साल की। 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है, दोनों में 4 ऐड कर दो, ये हो जाएगी 25 साल की, ये हो जाएगी 60 साल की। और 25:60 हो गया, यानी इनको सॉल्व करेंगे अपन तो 5:12 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपक एवं चंदन, दीपक एवं चंदन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। दीपक एवं चंदन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। 10 वर्ष बाद चंदन 55 वर्ष का हो जाएगा, 55 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 55 वर्ष का। 12 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपना कह रहा है कि दीपक एवं चंदन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को 2:3 है। और 10 वर्ष बाद चंदन कितने साल का हो जाएगा 55 वर्ष का हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद दीपक की आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन कह रहा है ये अपना दीपक हो गया, ये अपना चंदन हो गया, ठीक है। ये अपना दीपक है, ये अपना चंदन है, और इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा 2:3, या मैं इसको कह सकता हूँ 2x और 3x, ठीक है, 2x और 3x कह सकता हूँ। फिर क्या बोल रहा है अपने से कि चंदन 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 55 साल का, यानी ये तो होगी वर्तमान साल, ये तो क्या है वर्तमान यानी अभी का। अब जब 10 वर्ष बाद की बात करूँ मैं चंदन की, 10 वर्ष बाद चंदन कितने का हो जाएगा 3x + 10 को होगा ही नहीं होगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा 3x + 10 को होगा ही नहीं होगा, यानी ये 3x + 10 हो गया। अब इसका मान कितना दे रखा है अपने को 55 दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है अपने को 55 दे रखा है, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, वो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 15। भाई 3x + 10 बराबर 55, 10 उधर चल जाएगा तो 45 रह जाएगा, 3x बराबर 45, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। जब x की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी, जब x की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी तो चंदन कितने हो जाएगा, यहाँ से चंदन हो जाएगा 3 × 15 यानी कि 45 साल का, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 2 × 15 यानी 30 साल का, ये तो हो जाएगा 30 साल का, ये हो जाएगा 35 साल का, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आई है 15 आई है। 12 वर्ष बाद दीपक की आयु पूछ रहा है तो इसमें 12 और ऐड कर दो, तो 12 वर्ष बाद दीपक कितने हो जाएगा 42 साल का हो जाएगा साहब। क्लियर आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए वापस से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक एवं चंदन दे रखा है, ये दीपक हो गया अपना चंदन हो गया, दोनों की वर्तमान आयु दे रखी है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी 2x हो गया 3x हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद चंदन 55 साल का हो जाएगा साहब, तो इसमें 10x और कर दिया, यानी ये वर्तमान है, अब 10 साल और ऐड कर दिए यानी 10 साल बड़ा हो गया, यानी 10 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 के बराबर, क्यों अपने क्वेश्चन में बोला है कि 55 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ 45 आ जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। अब ये इसकी वर्तमान आयु दीपक की 30, तो 12 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 12 और ऐड कर दो तो 42 साल का हो जाएगा साहब दीपक 12 वर्ष के बाद। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सरिता की माता की आयु, सरिता की माता की आयु 10 वर्ष पूर्व सरिता की माता की आयु उसकी आयु की चौगुनी, चौगुनी मतलब 4 गुना, चौगुनी मतलब 4 गुना,
10 वर्ष पूर्व सरिता की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। कितनी थी? 4 गुना थी। और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी। कैसी होगी? दुगनी होगी, यानी 2 गुना होगी। 2 गुना होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व सरिता की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। ठीक है, और 10 वर्ष बाद माता की पुत्री की आयु से 2 गुना थी। ठीक है, तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, ये मान लिया मैंने, ये ले लिया मैंने सरिता, और ये उसकी होगी माता। ये मेरी सरिता हो गई, ये मेरी माता हो गई। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात करते हैं साहब, ये हमारे 10 वर्ष पहले की बात करते हैं। लो साहब, हम 10 वर्ष पहले आ गए। ठीक है, 10 वर्ष पहले क्या थी? सरिता की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी, यानी ये x थी, तो ये कितनी होगी? 4x होगी। ठीक है, कब बात कर रहा हूँ मैं? 10 वर्ष पहले की। ठीक है, ये x थी तो ये कितनी? 4x थी। मैंने बोल दिया साहब वर्तमान आयु बता दो इनकी। मैंने क्या बोल दिया साहब कि इसकी वर्तमान आयु बता दो। तो ये 10 साल पहले है और आज के टाइम में आएंगे तो 10 साल ऐड हो जाएंगे, यानी ये तो हो जाएगी x + 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 4x + 10। क्लियर यहाँ तक? यानी कितनी हो जाएगी? x + 10, ये कितनी हो जाएगी? 4x + 10। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद माता की पुत्री की आयु से दुगनी होगी। अब 10 वर्ष बाद की बात करते हैं साहब। जब मैं 10 वर्ष बाद की बात करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? x + 10 तो पहले ही थी, 10 और ऐड होगी। यह 4x + 10 तो पहले ही थी, 10 और ऐड होगी। क्लियर है यहाँ तक? यानी मैं इसको बोल सकता हूँ ये तो हो गया x + 20। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी? 4x + 20। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की आयु 4x और 4x थी, तो वर्तमान आयु अपन ने निकाल ली यहाँ से। ठीक है, वर्तमान आयु अपन ने निकाल ली, तो ये इसकी वर्तमान आयु होगी दोनों की। ये कौन सी होगी? वर्तमान आयु होगी। अब 10 वर्ष बाद की बात करूँ तो दोनों में 10 साल और ऐड हो गए, यानी ये तो हो जाएगी 4x + 20, ये कितनी हो जाएगी? 4x + 20। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। भाई माता की आयु कौन सी है? माता की आयु ये है। माता की आयु कौन सी है? 4x + 20। और पुत्री की आयु कौन सी है? x + 20। ये तो होगी माता की आयु, ये होगी पुत्री की आयु। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी ये दुगनी है। ठीक है, तो इसको भी दुगनी बना देंगे तो ये दोनों कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इन दोनों को बराबर करने के लिए अपने को इससे 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद माता की आयु दुगुनी होगी पुत्री की आयु से। तो माता की आयु अगर दुगनी है और पुत्री की आयु 1 गुनी है, तो इसको भी दुगना बना दे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ ये माता की आयु और पुत्री की आयु दोनों यहाँ से कैसे हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यानी इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से कितने हो जाएगा? 2x + 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4x + 20। कितना आ जाएगा? 4x + 20। और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 40 इधर आ जाएगा तो 20 रहेगा, 2x उधर जाएगा 2x, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी? 10। ठीक है, सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सरिता कौन सी है? ये अपनी, ये पूछ रहा है, यानी ये अपने से पूछ रहा है, यानी ये अपने से पूछ रहा है। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 10। ठीक है, और 10 अपने ये ऐड होगी, यानी सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 आएगी।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। देखो वापस से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले सरिता की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। मैंने मान लिया सरिता की 10 वर्ष पहले x थी तो माता की 4x होगी। इन दोनों की ये तो 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्तमान में निकाल ली, दोनों में 10 ऐड हो गए, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद निकालूंगा तो 10 और ऐड हो गए, यानी x + 20 हो गया, ये 4x + 20 हो गया। ठीक है, अब अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से बोला गया था जब इनकी 10-10 साल बाद की पूछेंगे तो माता की आयु दुगनी होगी। जब ये दुगनी होगी और इसको बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू जब सरिता के यहाँ रखेंगे तो सरिता वर्तमान में कितने साल की है, 20 साल की है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि विमल एवं अरुण, विमल एवं अरुण की आयु का अनुपात, विमल एवं अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है, 3:5 है। एवं इनकी आयु का योग, एवं इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। एवं इनकी आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब मेरे ख्याल से ये आपको अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, अभी अभी कराया इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं अपन वापस से। ये हो गया मेरा विमल, ये तो कौन आ गया, विमल आ गया, ये मेरे पास अरुण आ गया। ठीक है, और इनकी आयु का अनुपात 3:5 यानी 3x और 5x। ठीक है, इनकी आयु का योग दे रखा 80 वर्ष, यानी इन दोनों का ऐड कितना 80 वर्ष, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 80 वर्ष, यानी 8x हो गया, दोनों का योग 8x, 8x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 आ गई तो ये तो कितने साल का हो जाएगा 30 साल का, ये कितने साल का हो जाएगा 50 साल का। ठीक है, अनुपात पूछा है 10 वर्ष बाद, तो ये 10 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा, ये 10 वर्ष और 60 का हो जाएगा, यानी 40:6, 20 दूना 40, 20 60, 2:3 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में। देखिए ये विमल हो गया, ये अरुण हो गया। ठीक है, विमल अरुण का अनुपात दे रखा 3x और 5x। ठीक है, 3x और 5x दे रखा, फिर अपने से बोला इन दोनों का योग दे रखा अपने को 80 वर्ष, यानी 3x और 5x का ऐड करेंगे तो इन दोनों का योग कितना दे रखा 80 वर्ष, यानी 8x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 30 साल का, ये हो जाएगा 50 साल का। 10 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है तो ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, यानी 60 को हो जाएगा, ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, यानी 40 को हो जाएगा। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 40:60, यानी 20 दूना 40, 20 3 60, तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। क्लियर है, आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तरीका देखिए, तरीका सब में एक जैसा लगता है क्वेश्चन में, बस पुटअप करने का है कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से इक्वेशन में सही ढंग से जमाना सीख गए तो आयु संबंधी क्वेश्चन का आप कैसा भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम की आयु 40 वर्ष है। राम की आयु कितनी है 40 वर्ष है, और श्याम की आयु 60 वर्ष है। श्याम की आयु 60 वर्ष है, राम की आयु 40 वर्ष है, श्याम की आयु 60 वर्ष है। क्वेश्चन पूछा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 3:5, 3:5 था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, राम की आयु 40 वर्ष है, राम की आयु 40 वर्ष है, श्याम की आयु कितनी है 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार में आप कर लोगे। ठीक है, ये मान लिया मैंने राम, ये मान लिया मैंने श्याम, ये मान लिया मैंने राम
ये मान लिया मैंने श्याम, इसकी आयु दे रखी है 40 वर्ष, इसकी आयु कितनी दे रखी है 60 वर्ष, इसकी आयु दे रखी है 40 वर्ष, इसकी आयु दे रखी है 60 वर्ष। अपने से पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो मैंने बोल दिया कि x वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, यानी 40 माइनस एक्स चल जाएंगे, पहले की पूछ रहा है 60 माइनस एक्स चल जाएंगे, ठीक है। और इनका अनुपात कितना दे रखा 3:5, यानी कि मैं कह सकता हूँ 40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स का मान दे रखा 3:5, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये तो कितना हो जाएगा 5 को 20 माइनस 5x बराबर 180 माइनस का 3x, 180 माइनस का 3x, इक्वेशन बन जाएगी इससे, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 5x उधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, 5x और 3x, और 180 में कितना जाएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:5 था। अब देखिए करके देख लो, 40 है इसमें 10 घटा दो 30 हो जाएगा, 60 है इसमें 10 घटा दो 50 हो जाएगा, यानी 3:5 आ गया कि नहीं आ गया। यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, ठीक है। क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखिए राम की आयु दे रखी है अपने 40 वर्ष, श्याम की दे रखी है 60 वर्ष। ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो मैंने बोल दिया x वर्ष पहले था साहब, x वर्ष पहले इनकी आयु 3:5 थी, यानी x वर्ष पहले जाएंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, 60 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा 3:5, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा 3:5। इसको इक्वेशन फॉर्म में जमाएंगे तो 40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3:5 के बराबर हो जाएगा। यानी कि सॉल्व करेंगे आगे, 5 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 10। यही अपने से पूछ रहा है कि कितने साल बाद, 10 साल बाद, यानी 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात कितना था 3:5। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने से क्या कह रहा है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुनी थी। 10 वर्ष उन दोनों की आयु का योग, 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। 62 वर्ष हो जाएगा तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुना थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना रखा है 62 वर्ष, ठीक है। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान लिए पिता हो गया और ये हो गया क्या हो गया पुत्र हो गया, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, ये साहब हम 6 वर्ष पूर्व आ गए, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 गुना थी, पिता की आयु 4 गुना थी, मतलब ये x था तो ये 4x हो गया। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, अब वर्तमान में आ गए हम, तो वर्तमान दोनों 6 साल के बढ़ जाएंगे, यानी ये तो 4x प्लस 6 हो गया, ये x प्लस 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका वर्तमान साल हो गया। आगे क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। लो भाई 10 वर्ष बाद आ गए हम, 10 वर्ष बाद आ गए, यानी 4x प्लस 6 तो वर्तमान थी, 10 साल बाद आएंगे तो 10 ऐड हो जाएगा। x प्लस 6 थी, 10 साल बाद आएंगे तो 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग दे रखा अपने को कितना 62 वर्ष, कितना दे रखा 62 वर्ष, यानी इन दोनों का योग कितना दे रखा 62 वर्ष। दो ऐड कर दो, तो x में 4x ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 10 6 16, 10 6 16, 16 16 32, कितना हो जाएगा 62। यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x किसके बराबर हो जाएगा, 62 में 32 गए तो 30, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू यहाँ रख दो वर्तमान आयु में, x की वैल्यू कहाँ रख दो वर्तमान आयु में, ये हमारी वर्तमान आयु है दोनों की, यानी ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 6 को 24, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6 को 24 और 6 30। ठीक है, पूछ कर रहा है पिता वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है, 18 साल हो जाएगा साहब, 18 साल हो जाएगा साहब। समझ में आ गया? देखिए कैसे किया मैंने, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं साहब, तो 6 वर्ष पहले ये x का था तो ये 4x का था। मैंने बोला आप वर्तमान आयु बता दो मुझे, तो इन्होंने बोला 6 ऐड कर दो, तो मैंने इसमें 6 ऐड कर दिया, इसमें 6 ऐड कर दिया, तो ये वर्तमान आयु आ गई साहब। अब ये बोल रहा है वर्तमान आयु निकाल ली, तो इन्होंने मुझे हिंट क्या दी कि 10 वर्ष बाद हमारा योग 62 साल का हो जाएगा साहब, तो हमने इसमें 10 ऐड कर दिया, इसमें 10 ऐड कर दिया, हम दोनों के 10-10 साल बाद आगे दोनों को ऐड कितना दे रखा 62 साल, दोनों को ऐड कर दिए 62 साल। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कितनी 6, जब x की वैल्यू यहाँ 6 रखोगे तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12 साल का, ये कितना हो जाएगा 30 साल का। हमसे क्या पूछा, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 साल, यानी इन दोनों का आयु का डिफरेंस कितना है 18 साल। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका 18 वर्ष, अपना आंसर कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन देखेंगे कुछ, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि आयु संबंधी क्वेश्चन रह गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उन पर चर्चा करेंगे, वरना अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई अगला टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।